हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक रोमांटिक थ्रिलिंग ड्रामा फिल्म के बारे में जिसका नाम है अनफेथफुल। ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2002 में और इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर एड्रिक लेन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 10 में से 6.7 और इस मूवी को आप ऐसे देकर गूगल प्ले मूवीज या यूट्यूब पे 100 से 150 रुपये में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड और कोनी समर अपने 8 साल के बेटे चार्ली के साथ अपस्केल वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में रहते हैं। हर रोज़ की तरह इस सुबह भी एड काम पे जा रहे होते हैं और चार्ली स्कूल। कोनी की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। इसके बावजूद उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट और कमी महसूस होती है। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि चार्ली का बर्थडे है तो कोनी को बर्थडे का सामान लेने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जाना है, लेकिन शहर का मौसम बहुत ख़राब है। तेज़ हवाओं के बीच कोनी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए टैक्सी पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर कोई भी टैक्सी वाला रुक नहीं रहा और इस सिलसिले में तेज हवाओं के कारण कोनी पॉल मार्टेल से टकरा जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। ये देखते हुए कि कोनी के पैर पर चोट लग गई है, उस चोट को बैंडेज करने के लिए पॉल उसे अपने अपार्टमेंट तक चलने के लिए कहता है। कोई ऑप्शन ना देख कोनी भी उसके अपार्टमेंट में चले जाती है। कोनी अपने पैर का बैंडेज करने के बाद बाहर आती है और देखती है कि पॉल उसके लिए चाय बना रहा है। अब वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं और पॉल बताता है कि वो एक बुक डीलर है। कुछ देर बाद जब कोनी फ़ोन पे चार्ली से बात कर रही होती है तो क्लोज आने के लिए पॉल उसके पैर पे आइस बैग रखने लगता है। ये सब देखते हुए कोनी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए पॉल कोनी को एक बुक गिफ्ट करता है और उसे स्पेसिफिकली पेज नंबर 23 खोलने को कहता है, जिसमें से वो एक लाइन पढ़ता है, दिस मोमेंट इज़ योर लाइफ। ये लाइन पढ़ते हुए वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उस बुक को लेकर कोनी अपने घर वापस आ जाती है और अपने हस्बैंड एडवर्ड को जो भी उस दिन हुआ वो सब कुछ बताती है। अब अगले दिन चार्ली को स्कूल भेजने के बाद जब कोनी पॉल की दी हुई इस किताब को खोलती है तभी उस पर से एक पेपर गिरता है जिसमें पॉल का नंबर लिखा होता है। अब कोनी का भी पॉल से बात करने का मन था, इसलिए थैंक यू बोलने के लिए वो पॉल को फ़ोन करती है, जिसके रिप्लाई में पॉल उसे अपने अपार्टमेंट पे कॉफ़ी पीने के लिए इनवाइट करता है। वो थोड़ा कंफ्यूज और नर्वस होती है लेकिन फिर भी चले जाती है, जहाँ पॉल उसके क्लोज आने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसलिए कोनी भी पॉल की तरफ अट्रैक्शन फील करती है। वहाँ से जाने के बाद वो सीधे एडवर्ड के ऑफिस पे पहुँचती है, जहाँ वो उसे एक स्वेटर गिफ्ट करती है। उसका इंटेंशन एड के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का था, पर एड के बिजी होने की वजह से वो अपसेट होकर वहाँ से चले जाती है। अब अगले दिन कोनी दोबारा पॉल से मिलने जाती है, क्योंकि कोनी को भी पॉल के लिए अट्रैक्शन फील हो रहा था, इसलिए रोमांटिक होके वो दोनों डांस करने लगते हैं। लेकिन अभी भी कोनी के मन में गिल्ट था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चले जाती है। जाते वक्त कोनी को याद आता है कि उसने अपना ओवरकोट पॉल के घर पे ही छोड़ दिया है, और जब वो अपना कोट लेने के लिए वापस आती है तो पॉल उसे अपने करीब खींच के बहुत टाइट से हक करता है और कोनी का भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिल्म के सीन में कोनी के मल्टीपल इमोशंस को दिखाया गया है कि कैसे वो एक ही टाइम पे गिल्ट, ऑर्गेज़म और गुस्सा तीनों चीज साथ फील कर रही है। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि कोनी का पॉल के साथ अफेयर और भी स्ट्रांग हो गया है। वो कैसे दोहरी जिंदगी जी रही है। कोनी अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुकी थी। वो काम के बहाने पॉल के साथ टाइम स्पेंड करने जाती थी। दोनों ने बाहर डेट पर भी जाना शुरू कर दिया था। इसी वजह से एक दिन जब दोनों रेस्टोरेंट में किस कर रहे थे तो बिल का कलीग एड उन्हें देख लेता है। अब एड को भी कोनी का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगने लगता है। वो नोटिस करता है कि कोनी उसे अवॉइड कर रही है। अगले दिन कोनी को बाहर निकलने के लिए तैयार होते देख एडवर्ड उसे लंच पे चलने के लिए बोलता है, लेकिन कोनी उससे बहाना बनाती है कि आज उसका जॉर्जियाना, जो कि एक सैलून है, वहाँ का 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। एड को कोनी पे शक था, इसलिए वो सैलून में फ़ोन करके कोनी का अपॉइंटमेंट के बारे में पता करता है। उसे पता चलता है कि कोनी का वहाँ कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, जिससे एडवर्ड का शक और भी गहरा हो जाता है। इधर कोनी जब पॉल के पास जा रही होती है तभी रास्ते में उसे कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं जो उसे कॉफ़ी पे चलने के लिए बोलते हैं। मजबूरन कोनी को भी कॉफ़ी पीने जाना पड़ता है। अब रेस्टोरेंट से फ़ोन करके कोनी पॉल को सारी सिचुएशन बता देती है, इसलिए पॉल भी उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और यहाँ भी वो दोनों सब कुछ भूल के इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में जब कोनी बाहर आती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से डाइवोर्स हो गया है।
जिसे सुनकर कोनी अपने लिए भी गिल्ट फील करती है, लेकिन गिल्ट के बावजूद उनका अफेयर कंटिन्यू रहता है। उसी दिन एडवर्ड डिसलॉयल्टी के लिए अपने कलीग बिल को फायर कर देता है। वो गिड़गिड़ाता है कि उसे मत निकालो, उसकी फैमिली है, पर एड उसकी एक भी नहीं सुनता। इसलिए गुस्से में आके वो एड से कहता है कि एड को अपने परिवार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बातें उसे दिल से ठेस पहुंचा रही होती हैं। इसलिए कोनी की जासूसी करने के लिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है। इधर कोनी की लाइफ भी डिस्टर्ब हुई पड़ी रहती है। रोमांस और गिल्ट के कॉन्फ्लिक्ट में वो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाती है। अब रात में डिनर के टाइम एड उससे झूठ बोलता है कि वो एक दिन के लिए शिकागो जा रहा है। अगले दिन एडवर्ड के निकलते ही कोनी तैयार होकर पॉल से मिलने चले जाती है और सब कुछ भूल कर उसके साथ रोमांस करती है। सिनेमा जाती है, जहाँ भी वो दोनों रुकते नहीं। डिटेक्टिव इस टाइम कोनी और पॉल की फोटोज खींच लेता है। इस बीच कोनी पॉल के नशे में इतनी खोई हुई थी कि वो चार्ली को स्कूल से पिक करना भूल जाती है, और इस इंसिडेंट के बाद उसे और भी ज़्यादा गिल्ट फील होता है। इधर डिटेक्टिव फ्रैंक कोनी और पॉल की सारी तस्वीरें एड को दे देता है, और एडवर्ड उन दोनों की फोटो साथ में देखकर टूट जाता है, क्योंकि वो कोनी से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ कोनी अपनी गिल्ट की वजह से पॉल के साथ और नहीं रहना चाहती, और वो पॉल के साथ पर्सनली मिलकर अपना रिलेशन ख़त्म करने जाती है। लेकिन उसे पॉल किसी और लड़की के साथ दिखाई देता है। कोनी उसका पीछा करती है और उन दोनों को एक दूसरे के इतने क्लोज देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और पॉल से झगड़ा करने लगती है। पॉल उसे शांत करके अपने अपार्टमेंट तक लेकर आता है। यहाँ भी वो दोनों बहस करने लगते हैं। कोनी गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन पॉल उसे ज़बरदस्ती खींच के सड्यूस करने लगता है, जिससे कोनी का भी मूड बन जाता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। कोनी के वहाँ से जाने के बाद उसी दिन एड भी पॉल से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है। एडवर्ड पॉल से कोनी के बारे में पूछने लगता है। पॉल भी उसे सब सही सही बताता है। वोडका पीते हुए वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि एड को वहाँ एक स्नो ग्लोब रखा हुआ दिखाई देता है, जो उसने कोनी को गिफ्ट दिया था। ये सब देखकर और सुनकर एड को चक्कर आने लगता है, और गुस्से में उसी स्नो ग्लोब से वो पॉल के सर पे मार देता है, जिससे पॉल ऑन द स्पॉट मर जाता है। जिसके बाद एडवर्ड पैनिक होने लगता है और मर्डर के सारे सबूत मिटाता है। वो घर को अच्छे से साफ करता है, जिससे किसी भी चीज़ में उसके फिंगरप्रिंट ना मिले। उसी दौरान पॉल के फ़ोन पर कोनी का मैसेज आता है, जिसमें वो कह रही होती है कि वो पॉल के साथ और आगे रिलेशनशिप नहीं रह सकती है। उसे अपनी फैमिली को चीट करना बिल्कुल पसंद नहीं। एडवर्ड इस मैसेज को भी डिलीट कर देता है और पॉल की बॉडी को कारपेट पे लपेटकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद वो सीधा अपने बेटे चार्ली के स्कूल पहुँचता है, जहाँ वो और कोनी एक साथ फंक्शन अटेंड करते हैं, और रात में पॉल की बॉडी को कूड़े के ढेर में फेंक देता है। नेक्स्ट डे कोनी के घर पर पुलिस आ जाती है और पॉल के बारे में पूछताछ करने लगती है, क्योंकि उसकी वाइफ ने पॉल की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई होती है। इसके रिप्लाई में कोनी कहती है कि वो पॉल को सही से नहीं जानती और वो उससे सिर्फ एक फंक्शन में मिली थी और वो उसका बुक डीलर है। ये सब पूछने के बाद पुलिस वाले कोनी को अपना कार्ड देके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब एडवर्ड को पता चलता है कि पुलिस घर पे आई थी, वो और भी परेशान हो जाता है। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि वो दोनों ये सब के बावजूद कैसे नॉर्मली रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिन जब पॉल की बॉडी मिल जाती है तो पुलिस दोबारा घर पे आती है। आगे जब कोनी ड्राई क्लीनिंग से एड के कपड़े लेने पहुंचती है, तो उसे उसकी जैकेट से अपनी और पॉल की तस्वीरें मिलती हैं, जिससे कोनी को पता चल जाता है कि एडवर्ड को उसके और पॉल के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता था। रात में उनके घर में पार्टी होती है। पार्टी से सबके चले जाने के बाद उन दोनों की पॉल के बारे में बात होती है और एड बताता है कि उसने ही पॉल का मर्डर किया है, लेकिन वो कोनी का मर्डर करना चाहता था और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देता है। अब सब कुछ भूल के वो दोनों नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिल्म के इस आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एड, चार्ली और कोनी गाड़ी में कहीं घूमने निकले और कोनी एड से कहती है कि वो लोग न्यू मैक्सिको शिफ्ट होकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जिसमें एड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि एड ने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन के आगे रोकी है। इसका मतलब है कि वो पुलिस को सब कुछ बताने जा रहा था। इसी लास्ट सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।